देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ रहते हैं? यूपी हापुड़। क्या परेशानी हुई है? सर परेशानी मुझे कुछ ऐसा नहीं था, कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब फिलहाल मुझे आरपी की प्रॉब्लम है। पहले मैं ड्राइविंग वगैरह 9th क्लास से ही स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह सब कर लेती थी, रात को दिन को, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं थी। 2004-05 तक मैंने कंचे तक खेले। कंचे कितना छोटी चीज़ है। 2006 में मैंने बीपीएड किया है, उसकी क्रिकेट की बॉल वगैरह से हर चीज़ मैंने खेली है। लेकिन 2000 मुझे थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, वो धूप और छाई की हुई थी। जैसे हम कहीं अचानक से धूप में जाते हैं किसी रूम में से निकल के, तो मुझे थोड़ी देर ऐसे करना पड़ता था 10 सेकंड के लिए, या हम धूप से छाए में गए हैं तब मुझे प्रॉब्लम आती थी 10 सेकंड के लिए। पता नहीं चलता था कि इस रूम में चेयर कहाँ है, कहाँ बैठना है। तो वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने चश्मा लगा दिया। उससे कोई ज़्यादा नंबर नहीं था मेरा, 0.5 ही था। उसके बाद 2006 के लास्ट में मैं ड्राइविंग कर रही थी, स्कूटी में आ रही थी अपने कहीं से, तो मेरे साइड से जो ठेला होता है रेड़ा, वो टकराया। तो मुझे एकदम डाउट हुआ कि ये तुझे ठेला क्यों नहीं दिखा। तो मेरे जो नियर के डॉक्टर थे, मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि बेटा आपको आरपी की प्रॉब्लम है और इस बीमारी का कोई भी पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है। ये जब से हम पढ़ते थे, जब से रिसर्च में ही है। लेकिन मैंने जरा भी लेट नहीं किया, मैंने तुरंत जहाँ भी जिसने बताया, डॉक्टर रूप है मेरठ में, वहाँ दिखाया। गुरु नानक हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ दिखाया। गाजियाबाद दिखाया। फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, मैंने वहाँ दिखाया। वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि इसका नो ट्रीटमेंट, इसका कोई इलाज नहीं है, रिसर्च में है। फिर मैंने एक सीतापुर जगह है, सीतापुर में दिखाया। वहाँ भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल। उन्होंने भी मना कर दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है। इलाज तो इलाज, कोई दवाई भी नहीं है, रुकेगी भी नहीं। ये बीमारी बढ़ती जाएगी, डे बाई डे बढ़ती जाती है। लेकिन मैंने जहाँ जो बताता रहा वहीं ट्रीटमेंट में लेती रही। फिर मैंने एक शामली जगह पड़ती है, वहाँ पे 1.5 साल होम्योपैथिक का इलाज कराया। वहाँ से भी कोई इलाज मतलब मुझे नहीं मिली सफलता। फिर मैंने एक एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है, सुइयाँ लगाते हैं, दिल्ली में 2.5 महीने वहाँ ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने भी गारंटी ली थी कि 40-50% हम ठीक कर देंगे। लेकिन वहाँ से भी कुछ मतलब निराशा ही मिली। फिर 2013 के बाद मेरी आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। बच्चे हुए तो और ज़्यादा वीकनेस आई, तो और ज़्यादा बढ़ने लगी। 2011 के बाद मेरी स्कूटी वगैरह चलानी सब बंद हो गई। और अब कंडीशन ये है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ही मतलब हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता, अगर मैं इस रूम में हूँ तो मुझे थोड़ी देर बैठ के देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ है। अगर मेरी थाली खाने की रखी है तो मुझे ये पता नहीं चलेगा। हो सकता है साइड में सलाद रखी हो तो उसको पता ही ना चले। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। और मैंने फिर 2016 में ऑल इंडिया में दिखाया। डॉक्टर अतुल थे वहाँ, हेड थे वहाँ के रेटिना के। उन्होंने भी मना कर दिया कि आपके रेटिना पे स्पॉट्स है, आरपी है इस बीमारी का नाम, इसका कोई भी पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है, सिर्फ ये रिसर्च में है। ठीक, तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें चलती रहीं और रोशनी खत्म होती चली गई। जी सर। सभी जगह यही कहा गया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जिसने करा भी तो उससे आपको फायदा नहीं हुआ। बल्कि मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं कोई भी ट्रीटमेंट लेती हूँ, जैसे मुझे जिसने भी दिया है, उससे मुझे थोड़ा सा 15-20 दिन मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्लियरिटी बढ़ी है। क्योंकि मैंने यहाँ डॉक्टर लुधियाना में थे, डॉक्टर इकबाल सरदार जी थे, उनके यहाँ भी बहुत 82 से शायद वो सेंटर चल रहा है। मैंने वहाँ भी 15-15 दिन, 8-8 दिन रह के देखा है। मेरी और बहनों को भी, हम 5 बहनों को यही बीमारी है सेम। हम लोग वहाँ गए रहे, थोड़ा सा लगा, 1-2 महीना लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद फिर और डाउन चली जाती है। मैंने एक वीडियो देखी थी, राजीव थे वो जो ये होते हैं योगी, उनकी वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि गौमूत्र डालो, देसी गाय का पेशाब। वो भी मैंने पिछले में 3 महीने से डाल रही हूँ। लेकिन शुरू में मुझे 20 दिन लगा कि हाँ क्लियर है, लेकिन अब और भी बहुत ज़्यादा 10-15 दिन में और एकदम डाउन चली। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट लूँ तो उसके बाद वो डाउन जाती है। हर पैथी का इलाज कराने के बाद कुछ थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उसके बाद रोशनी उन्हें कम हो जाती है। और जो है उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है। इलाज चलते चलते या इलाज बंद करने नहीं, इलाज चलते चलते इलाज मैं अभी भी डाल रही हूँ गौमूत्र, लेकिन डाउन जा रही है, कोई फायदा नहीं लग रहा। कोई फायदा नहीं हो। चलिए, आपके हौसले बहुत अच्छे हैं, आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। क्या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली आपने? नहीं, मैंने नहीं ली। तो होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर और ये एलोपैथी में तो आप सब जगह मना कर ही दिया था, जी। है ना। बाकी जो दवाइयाँ ली कोई फर्क नहीं पड़ा। और दिन पर दिन स्थिति ये हो गई कि तमाम प्रयासों के बाद भी आज आपको अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है। जी सर। ये कब से हुआ है
ये मोस्टली मानो जी 2014 के बाद, मतलब वैसे तो मुझे कंडीशन तो मेरी 2008 में मुझे दिक्कतें शुरू हो गई थी, 7 में मतलब 6 में मुझे पता चल गया था, 7 में धीरे धीरे बढ़ने लगी। 7 तक वैसे मैंने ड्राइविंग की, 11 तक मैंने ड्राइविंग की है। बस 11 तक मुझे ये दिक्कत आती थी कि जहाँ रस होता था, ज़्यादा भीड़ होती थी, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा चौकन्ना होकर पार करनी पड़ती थी रोड क्रॉस। लेकिन फिर मैं इंटरनेशनल पहलवान भी रही हूँ, तो मैं इंटरनेशनल कोच भी रही हूँ, ये गीता फोगट वगैरह ये मेरी स्टूडेंट रही हैं सारी। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ रही है, तब मैंने शादी का डिसीजन लिया। उससे पहले मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर जैसे 2013 में शादी हुई, शादी के बाद थोड़ा सा और मतलब जैसे गृहस्थी में हम बदलते हैं। फिर 2014 में बेटी हुई, तो बेटी के बाद फिर एकदम प्रॉब्लम बढ़ी। 16 में फिर बेटा हुआ तो और ज़्यादा बढ़ी, तो बच्चे होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम, कमजोरी आते से ही बीमारी बढ़ जाती गई और तमाम प्रयास फेल हुए, किसी भी रूप से आपको कहीं फायदा नहीं हुआ। आज स्थिति ये कब से हो गई कि आपको सड़क पे चलते समय किसी का साथ जरूरी है? ये तो सर कम से कम हो गए होंगे जी 3 साल, 16 के बाद 3 साल से आप किसी का हाथ पकड़ने के लिए विवश हो गई हैं। पता नहीं चलता, अगर मेरे सामने मयूरी भी आके खड़ी हो गई तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मयूरी में किधर को बैठना, कि इसका अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला कौन सा है, या मयूरी के अंदर कोई बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसे पता नहीं चलता। मुझे कोई हेल्प करता है। मतलब स्थितियाँ काफ़ी विकट हो गई। जी। हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फिर खुशहाली आए और आप देश की सेवा फिर कर पाएँ। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आँख बंद करिए आपकी हथेली से, मेरी उंगली बता सकते हैं कितनी है? ऐसे तो मुझे आपका हाथ देखना पड़ेगा कहाँ है। आप कहीं भी देख लो, क्या भी कर लो, आप गिनती बता सकते हैं? नहीं। देखिए बता सकती हैं कितनी उंगली मेरी? एक आँख बंद कर लीजिए। मुझे आपका हाथ ही नहीं दिख रहा कहाँ है, पहले हाथ तो दिखना चाहिए। आपके आँख के सामने ही है बिल्कुल? नहीं ऐसे कुछ हिल रहा है? हाँ हिल तो रहा है, हाथ हिला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, लेकिन उंगलियाँ कितनी? आप हिल रहा है कि नहीं? नहीं। अब? नहीं। हाँ अब हिल रहा है, अब हिल रहा है। अब हिल रहा है जी। दूसरी आँख से देखिए कितनी उंगलियाँ हैं? इसका तो मामला ज़्यादा डाउन है, ज़्यादा डाउन है, टेढ़ी हो गई है। हाँ जी, ये इधर को सरक गई। कितने साल से टेढ़ी है ये भी हुई है बेटा होने के बाद? कोई 17 में हुई है, 2017 में। देखिए अभी कुछ हिलता महसूस हो रहा है क्या? हाँ हिला तो रहे हो। अब? नहीं। अब? नहीं। क्या हो रहा है? शायद ऐसे कर रहे हो। हिल रहा है ना? हाँ जी। ठीक, हटा दीजिए। हाँ आज आपकी स्थिति ये है कि आप काउंटिंग फिंगर भी नहीं कर पा रहे हैं, उंगलियां नहीं गिन पा रहे हैं, सिर्फ कुछ हिलता धुलता आपको महसूस होता है जी। वो भी राइट आंख में करेक्ट है, लेफ्ट आंख में सस्पेक्टेड है। जी 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 ठीक, लेफ्ट ज़्यादा पुअर है, ज़्यादा पुअर है और आंख वो टेढ़ी भी हो गई है। जवानी में आंख टेढ़ी होने का मतलब होता है आंख लगभग डेड हो गई है और वो रेस्ट की पोजीशन में ओरल साइड या की तरफ टेढ़ी हो जाती है। ठीक, देखें आज आपको पास का क्या दिखाई पड़ रहा है, पढ़ सकती? दिखता है 8 है, ये 5 है। गुड। 8 है, 7 है, 5 है, 4 है। उन दोनों के बीच में कुछ और अक्षर है, 5 के और 8 7 के बीच ये में 8 है ऊपर, इसके ऊपर। हाँ ये है 8 है, 3 है और ये 2 है। 2 9 2 9 3 8 7 5 4 और ये 5 3 9 5 2 और ये है 4। ये डिजिट मुझे कुछ अच्छे से नहीं मतलब हो रही है, छोड़ दें तो ज़्यादा मामला खराब है। रुक सब कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा है इस आँख से। ये टेढ़ी हो गई ना तो इससे पता ही नहीं चलता कि है कहाँ पढ़ना है। नहीं आ रहा मतलब क्या निकल रही है। ठीक, कोई बात नहीं। XOTVHUAX फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, बात कीजिए। ठीक, तो अनीता जी आज आपकी स्थिति ये है कि आपको राइट आंख से चौथी लाइन दिखाई पड़ रही है जी, मगर लेफ्ट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उंगलियां आप गिन नहीं पा रही हैं, सिर्फ आंख से हिलता डुलता महसूस होता है राइट आंख से। ठीक, इससे ज़्यादा जो भी रोशनी बढ़ेगी आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बढ़ी है? सर ये विश्वास पे आए हैं, यूट्यूब पे देखा है, बाकी पेशेंट्स से बात की है, सुबह की मैं आई हुई हूँ यहाँ, उन पेशेंटों ने बताया कि हाँ हमें फ़र्क है। नहीं तो आपको फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा तो आप मानेंगे कि डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से हुआ? जी सर। क्या मानेंगे आप? मैं तो यही मानूंगी सर कि पूरी इंडिया में धक्के खा के अगर मेरा यहाँ से इम्प्रूवमेंट होता है तो डॉक्टर ऋषभ जैन की बदौलत ही हुआ है। और जो पेशेंट है बाकी उन्हें भी एडवाइस करूँगी कि यहाँ आएँ, क्योंकि मेरी नज़र में है, मेरी 5 पेशेंट तो मेरी नज़र में ही है कि जिन्हें। आपको क्या कहा गया? इतने हॉस्पिटल में गए आप,
यही कहा गया कि सर इसका रिसर्च है, और रिसर्च का मतलब है ये कि आ जाए तो कल आ जाए, ना आए तो इसका 20 साल भी इलाज ना आए, अगले 50 साल भी ना आए, कि ये बीमारी है रेटिना पिगमेंटोसा, इसका कोई पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है। तो फिर आप ये कह पाएंगी गर्व से कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज मेरे देश भारत में खोज लिया गया है। जो सर्च पूरे वर्ल्ड में हो रही थी वो सर्च हिंदुस्तान में हो चुकी है। जी सर, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट होता है, मैं ट्रीटमेंट लेने आई हूँ, मेरा ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं बिल्कुल कहूँगी गर्व से कि हाँ इसका रिसर्च हो चुकी है, डॉक्टर सब जैन ने इसकी रिसर्च कर ली। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पुनः रोशनी आए और आप स्वयं अपने आप से चल फिर सकें। जी सर, बेस्ट ऑफ लक। वो नहीं पता क्या दिख रहा है? मतलब ऐसे वो हैं डॉट से डॉट वो डॉट हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिख रहा है ये नहीं पता है। जी, आज आपकी स्थिति ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वो डे ब्लाइंडनेस पे आया, और डे ब्लाइंडनेस के बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस भी साथ साथ चल रहा था, जिसका आपको कब महसूस हुआ कि मुझको कलर नहीं दिखते हैं? सर मैंने कभी ज़्यादा नोट नहीं किया, लेकिन इस बीमारी बढ़ने पे ही मुझे महसूस हुआ है। कहीं आपने कोई एग्जाम दी थी? हाँ, मैंने 2002 में सीआरपीएफ की भर्ती देखी थी अलीगढ़ में, तो मैंने फिजिकल भी मार दिया था, रिटर्न भी मेरा हो गया था क्लियर, तो उन्होंने मुझे फिर कलर विजन में ही निकाला था, टेस्ट हुआ था कलर विजन का। तो इसका मतलब है कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है आपको, लेकिन अब काफ़ी महसूस होती है। महसूस की बात नहीं है, मतलब बीमारी आपको 2002 में ही थी, ठीक है ना? मतलब उसके पहले ही आप कलर ब्लाइंड थे, उस समय इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था, पर भर्ती में डायग्नोसिस हो गया कि आप कलर ब्लाइंड हैं। ठीक, आप जानती हैं अनीता जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आँख का, जबकि लेफ्ट आँख से आपको टारगेट भी नहीं दिखता है। राइट आँख में आपकी स्थिति ये है कि मात्र एक ट्यूब में से आप देख रही हो पतले से, वो आपकी स्थिति हो गई है। पेरिफेरल विजन ऊपर और नीचे मात्र 0.5 इंच बचा है, राइट हैंड साइड पे 0.6 और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इंच का पेरिफेरल विजन है, जिसका अपन एवरेज यदि निकालें तो 0.75 के आसपास होना चाहिए, 0.7। तो 20 इंच जो आदमी का पेरिफेरल विजन होता है वो मात्र 0.7 इंच आपका बचा है। उसी से आप जो कुछ भी देख पा रही हैं वही संभव है, वो भी सिर्फ राइट आंख से। आपको चलने फिरने में और साइड में कब महसूस हुआ कि मेरा साइड विजन कम हो रहा है? मुझे हुआ जी 2008 से। 2008 से आपको साइड विजन कम होता महसूस हुआ? जी। क्या हुआ, कोई दुर्घटना हुई? हाँ सर, मैं एक बार स्कूटी लेके आ रही थी मोदी नगर से मेरठ के लिए, तब मेरा पैर टकरा गया था ठेले से स्कूटी ड्राइव करते समय, तो मुझे एकदम डाउट हुआ कि मुझे साइड से ठेला क्यों नहीं चमका। और फिर धीरे धीरे 9 में जो है मुझे नीचे का भी अगर कोई गड्ढा है या मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, चढ़ने में नहीं उतरने में, तो मुझे ऐसे ही देख के उतरना पड़ता था। और अब तो ज़्यादा ही मामला, अगर खाई भी आ गई, अब तो स्थिति ये है सर कि दिख जाए तो चींटी दिख जाए तो पूरी दीवार भी ना दिखे, टक्कर ही लग जाए दीवार में। जी, स्थिति ये हो चुकी है। तो स्पीड ब्रेकर और खड्डे दिखना बंद हो गए, उसके बाद सीढ़ियाँ दिखना बंद हुई, और फिर आप ऑफिस में या घर पे टकराना शुरू हो गई, जमीन पे कोई सामान रखा। हाँ, वो पता नहीं चलता नीचे क्या रखा है ना, नीचे क्या रखा। बच्चा भी, अगर बच्चा भी मेरे पास खड़ा है, मेरा खुद का बच्चा खड़ा है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि उसमें टक्कर लग जाती है, पता ही नहीं चलता कि नीचे बच्चा है या कोई टेबल है या चेयर है, पता नहीं चलता। मम्मी करके दौड़ता हुआ बच्चा आया, आप उससे टकरा जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा पैरों के पास आ चुका। तो जिंदगी की बहुत विषम परिस्थिति होती है, असीमित कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेंशन होता है उस वक्त जब अपना बेटा अपनी आंखों के सामने है और अपनी पैरों से गिर पड़ा है। ठीक, तो ज़िंदगी परेशानियां बढ़ती गई और आपके तमाम प्रयास विफल हुए। हम प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी में आपके पुनः रोशनी आए और आप अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी, बच्चों को पहचान पाएँ, सारे सामान से यहाँ वहाँ टकराना वगैरह बंद हो आपका, और आप नॉर्मल लाइफ जीने के योग्य बने। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। अनीता जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है, नॉर्मल रूटीन में कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा है क्या? पढ़ने वगैरह में मुझे दिक्कत आ रही थी पिछले 8-10 दिन से, मुझे फोन में रात को नंबर वगैरह भी नहीं दिख रहे थे, तो उसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा रिलैक्स हो रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा बेटर फील कर रही हूँ।
मैंने रूम की जो लाइट होती है उसमें मुझे पहले से परेशानी होती है, लेकिन मैंने रात थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ के देखा तो जो उसकी बड़ी हेडिंग थी वो मुझे अच्छे से क्लियर हो रही थी। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बधाई हो आपको। हाँ, कि आपको जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन होता है सुबह उठ के पेपर नहीं पढ़ पाते। जी सर, जी सर। क्या देश में क्या हुआ आजकल, हालांकि मोबाइल में न्यूज़ चलता है लेकिन आदमी को पेपर ही होता है। जी सर। तो पेपर दिखना शुरू हुआ, इसकी बहुत सारी बधाई हो। देखें आज आपको दूर का क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, एक आंख बंद करिए, बता सकते हैं क्या अक्षर लिखा हुआ है? ये सर एल है। पक्का? एफ है शायद। किस तरफ है? इस तरफ है। इसके पास? इसके पास नहीं। तो सबसे बड़ी बधाई आपको कि जिस आँख से आपको सिर्फ लाइट महसूस होती थी, उस आँख से आज आप 40 फुट का अक्षर देख रही हैं। जी सर, जी। एक अक्षर देखा है पर देखा है, बिल्कुल सही देखा है। आज आपको 40 फीट रोशनी उस आंख में हुई है जिस आंख में आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ लाइट महसूस हुआ करती थी। जी सर। ठीक, देखें राइट आंख में क्या दिख रहा है, पढ़िए क्या लिखा। एल, एफ और यू है। टी के बाद डी के बाद ई है सर। वेरी गुड। यू ई एच पी। वेरी गुड। अनीता जी, बहुत सारी बधाई हो आपको। दोनों आंखों में 40 फीट रोशनी पड़ी है। एक हारती बाजी आपने जीती है, ये कह सकते हैं आप। जीवन के उस मोड़ पे आप जा रहे थे जहां आपको हाथ पकड़ के चलना आवश्यक हो गया था। कितने सालों से आप अकेले नहीं चल पा रहे थे? 3 साल तो पक्का हो गया। 3 सालों से आप अकेले नहीं चल पा रहे थे, किसी न किसी के सहारे चलते थे और रोशनी दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। पूरी इंडिया में आपने कई जगह दिखाया। कहीं विदेश भी फाइल भेजी थी क्या? विदेश भी भेजी है सर। एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनके थ्रू भी भेजी है, कि हमारे रिलेटिव हैं उनके थ्रू भी भेजी है, कनाडा वगैरह। लेकिन यही सुनने को मिला कि इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। पर अब आप क्या कह सकते हैं? अब मुझे कुछ सर उम्मीद जगी है यहाँ पे आके, उज्जैन में आके डॉक्टर जैन के यहाँ मुझे बेटर लग रहा है। 7 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है। 7 दिनों में आपकी रोशनी 40 फीट बढ़ी। जो डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि इसमें रोशनी सिर्फ खत्म होती चली जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें 1 फीट बढ़ना भी बहुत बड़ा मायने रखता है। है ना? आज आपकी 40 फीट रोशनी बढ़ी तो उसमें आप कितनी खुश हैं? मुझे बस बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि जीवन का वो जंग आपने जीती है जो आप हार ही चुकी थी और 3 सालों से बिल्कुल सूरदास की तरह जिंदगी काट रही थी, बिना किसी सहारे के चल नहीं पा रही थी। अनीता जी, एक चीज और बताइए कि आपको बीमारी आई है, कितने सालों से आपको महसूस हो रहा था? सर ये मुझे 2008 से पता चली थी फर्स्ट टाइम। 8 से आपको महसूस हुआ कि आपको रात को कम दिख रहा है। शने शने रोशनी बढ़ घटती गई, जिंदगी परेशानी में घिरती गई। तमाम प्रयासों के बाद कुछ फर्क नहीं आ रहा था। जी सर। सभी ने आपको क्या कहा था? सर मैंने जितना भी देखो एक्यूपंक्चर भी कराया, होम्योपैथिक भी कराया और डॉक्टर यहाँ पे जो हमारे लोकल के डॉक्टर थे मेरठ में, गाजियाबाद, दिल्ली एम्स में और चेन्नई शंकर नेत्रालय में, सभी जगह जहाँ जो कोई बता देता था सबने यही कहा कि बेटा इसको ना आप स्वीकार कर लो कि आपको अंधा होना ही है, इसका कोई इलाज है ही नहीं है। ना इसके लिए कोई ड्रॉप बनी है आज तक, ना इसका कोई चश्मा है, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आप मतलब धक्के खाने हैं। और मैंने जब ऑल इंडिया में सारे टेस्ट वेस्ट कराए थे तो जो वहाँ पे डॉक्टर HOD थे, डॉक्टर अतुल, उन्होंने तो मेरी फाइल भी मतलब बस ऐसे RP देखा कि RP लिखा हुआ है। और हालांकि उस समय मैं बहुत परेशानी में थी, प्रेग्नेंट थी, सुबह से 1:30 बजे तक लाइन में लगी रही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी फाइल भी नहीं देखी और बस ये नज़र मार के बोल दिया कि इनसे बोल दो कि इन्हें अंधा ही होना है, अपने घर नहीं परेशान ना हो, उसका कोई इलाज नहीं है। उस वक्त आपको कैसा लगा था जब आपको ये कहा गया कि आपको सूरदास होना है? बस सर उस वक्त क्या ऐसे ही लग रहा था कि बस अब तो देखो, जीवन इंसान किस लिए जीता है? दुनिया देखने के लिए। और अगर कोई ये कह दे कि भाई अंधा ही होना है और अंधा होना ही है निश्चित है, तो फिर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कुछ नहीं है, जिंदगी ढेर है। अदब में साहस है आपके अंदर। आप एक पेशे से रेसलर रही हैं, पहलवान रही हैं। जी सर। उसके कारण आप उस बीमारी से लड़ती रहीं और प्रयास आपके लगातार चलते रहे। जी सर। तो आज उसका नतीजा आपके सामने आया है कि आप एक विजेता के रूप में सामने आई हैं। सर मैंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी तो कोई इलाज ऐसा होगा, कभी तो कोई डॉक्टर भगवान के रूप में उतरेंगे, कि ऐसा नहीं है। मतलब उम्मीद थी एक मन में एक विश्वास था कि यार कभी ना कभी तो कुछ इलाज हो गई। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उम्मीद पूरी हो जाएगी मेरी। जो मुझे इम्प्रूवमेंट लगा 7 दिन का ट्रीटमेंट लेके, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अब इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा।
ये बताइए, आपको ये बीमारी है, आपके परिवार में और कितने लोगों को ये बीमारी? 5 बहनों को है। माँ, पिताजी, मामा जी? किसी को नहीं। डॉक्टर कहते हैं जेनेटिक है, लेकिन पूरे मामा के परिवार में और हमारे जो हमारा भी पापा और 4 भाई थे, किसी को नहीं है। वो हम 8 बहनें हैं, 8 बहनों में से 5 को है। तो आपके परिवार में 4 लोगों को ये बीमारी आपके सहित और है? जी जी, है ना? और इसके अलावा कहीं कुछ वो नहीं आया है, कोई क्लू के आपके परिवार में? और किसी को नहीं है। हमने जो मेरी बाकी बहन बच गई थी उनकी टेस्टिंग करा लिए हैं, सब बच्चों के भी करा लिए हैं। अभी मेरे बच्चे तो नहीं, मैंने अपने बच्चों के नहीं कराए क्योंकि डर था एक मन में कि जब इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है तो मैं अभी से क्यों टेंशन लूँ। टेंशन क्यों लूँ और बच्चों को क्यों दूँ? हाँ, बच्चों को क्यों दूँ, तो इसलिए मैंने अपनों का नहीं कराया। बाकी जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, सबके बच्चे हैं, सबने टेस्टिंग वेस्टिंग करा ली है, किसी को परेशानी नहीं है रेटिना की। किसी को? आपके चाचा वगैरह के बच्चों किसी को नहीं है। किसी को नहीं है। मतलब खानदान में आपको पहली बार आया और इस तरह से बूस्टर आया, बिल्कुल। और सबको पता भी चला है, वही आफ्टर 24-22 एज के बाद पता चला है कि हाँ मैं ये बीमारी है। उससे पहले सबने पढ़ाई की है, मेरी छोटी सिस्टर भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, सबने अच्छे से पढ़ाई की है। कोई मैंने गेम्स भी किया है, बीपीएड किया है, नहीं किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में ही पता चली है कि धीरे धीरे कि हाँ ये बीमारी है। तो आप अपने शरीर की दूसरी बहनों को, दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आरपी से पीड़ित हैं और परेशान हैं? सर सब मुझ पे आस लगा के बैठे थे कि अब मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी आएंगे। आप अपनी बहनों का मत सोचिए, पूरे विश्व में आप। हाँ नहीं, सबको मैं यही बोलूंगी कि अगर किसी को आरपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर तो सब यही बोल देते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ पे इलाज है, संभव है कि यहाँ पे अपना आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कहाँ पर? उज्जैन में, MP उज्जैन में, डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ। जिस तरह आपको फायदा हुआ, विश्वास है आपको कि अन्य लोग जो भी आएंगे उनको फायदा होगा, जरूर हो। आज आप शान से कह सकती हैं जी कि पूरे विश्व में? हाँ मैं कह सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में अभी इसका कोई इलाज नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ऋषभ जैन शायद वर्ल्ड के नंबर 1 ही डॉक्टर होंगे जिसका ये इन्होंने ये करके दिखाया है चमत्कार। तो ये आपको खुशी है कि आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज हिंदुस्तान में, अपने देश हिंदुस्तान में? जी, हमारे देश में ये ट्रीटमेंट आया है जहाँ पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और अगर हमारे यहाँ MP में आया है, हमारे डॉक्टर साहब ने ये खोज निकाला है, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ इतने काबिल डॉक्टर हैं। तो हम अपने पूरे वर्ल्ड से आज कह सकते हैं कि अब फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदुस्तान आगे है, बिल्कुल नंबर 1 होता जा रहा है। जहाँ असाध्य बीमारियों की बात आती है वहाँ सभी जगह जेनेटिक के उसको खत्म कर देती है। मुझे भी यही बोला कि जेनेटिक इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, तो बहुत सारी बधाई हो। आप उन हजारों पेशेंट में से एक हैं जिनको फायदा हुआ। जी। आप कैसे आए थे यहाँ पर डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ? मैंने YouTube पे देखा था जी। मैं ऐसे एक दिन स्कूल में बैठी थी, मैं देखती रहती थी, मैं 8वें दिन 10वें दिन सुनती रहती थी कि आरपी का मैंने डाला कि आरपी ट्रीटमेंट ऑफ आरपी इन इंडिया, तब भी खुल के आई वीडियो डॉक्टर ऋषभ जैन की। मैंने फिर उनकी बहुत सारी वीडियो देखी, फिर मुझे थोड़ा सा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो थोड़ा सा विश्वास भी कम हो रहा था क्योंकि हम इतनी जगह धक्के खा चुके थे। लेकिन उसके बाद भी बार बार मैं वीडियो देखती रहती थी, हर दिन वीडियो देखती थी। फिर हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, फिर 12 तारीख को आए, डॉक्टर साहब से मिले, यहाँ पे पेशेंट से मिले, सबको फ़ायदा हो रहा था। फिर हमने तुरंत ही दिवाली के बाद यहाँ आने का प्रोग्राम। तो दूसरे पेशेंटों को फ़ायदा हुआ, अब आपको खुद को फ़ायदा हुआ। जी सर। तो आज अपन कॉन्फिडेंट है कि ये बीमारी का इलाज जी सक्सेसफुली हो रहा है। जी सर। ठीक, तो बहुत सारी बधाइयाँ। ज़िंदगी आपकी और सुगम बनती जाए और आप पुनः उसी पोजीशन पे पहुँचे जहाँ आप थी। जी सर, बधाई। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।